हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थी टिप्स विद कौर। तो आज हम एमटीपी किट के रिगार्डिंग जानेंगे, ठीक है, कि एमटीपी किट क्या होती है, इसे कैसे यूज करते हैं और कितने दिनों तक यूज करते हैं, ठीक है। क्या ये इसका यूज करना लीगली है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में यही एक कंफ्यूजन रहता है कि हाँ, एमटीपी किट यूज करने से ये इलीगल है, ठीक है, हम लीगली इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ब्लैक में ही लेते हैं, ठीक है। और जहां से मेडिकल स्टोर से वो लेते हैं वो एज सच, ठीक है, उनको जस्ट एक किट अपनी रीसेल करनी होती है, उनको एज सच कोई भी इसके रिलेटेड नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। वो जस्ट अपनी किट रीसेल करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक है, और आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी इंडिकेशन नहीं बताते कि ये चीजें नोट करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। वीडियो को फुल वॉच करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, वीडियो को। सबसे पहले तो सबके मन में ये डाउट होता है कि ये इसमें टैबलेट्स कितनी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें 5 टैबलेट्स होती हैं। 5 टैबलेट्स कैसे लेनी है, ठीक है, कैसे नहीं ले सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इसमें जो फर्स्ट टैबलेट होती है, ठीक है, फर्स्ट टैबलेट होती है वो आपने मॉर्निंग के टाइम में ही लेनी है, जब आपके पीरियड्स स्किप हो जाएं, ठीक है, उस टाइम लेनी है। और ये सबसे पहले आपने मॉर्निंग के टाइम में लेनी है, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके, ठीक है, उसके 1 घंटे बाद आपने ये टैबलेट लेनी है। जो फर्स्ट टैबलेट होती है वो आप पानी के साथ कंज्यूम करनी है। नॉर्मली जैसे दूसरी टैबलेट्स लेते हो, ठीक है, वैसे आपने ये टैबलेट लेनी है। नेक्स्ट उसमें 4 टैबलेट और आ जाती है, ठीक है। और वो भी एक डाउट रहता है कि ये चारों टैबलेट साथ में लेनी है या डिफरेंट लेनी है और कैसे लेनी है। तो मैं ये बता दूं कि उसके 48 घंटे का आपने गैप डालना है, यानी कि 2 दिन का आपने गैप डालना है। जल्दी नहीं करनी है आपने, कहीं आप ऐसे करो कि नहीं ज्यादा टाइम हो जाएगा मैं जल्दी ले लूं, बट नहीं, ऐसा कोई जल्दी नहीं करनी है। आपने कम से कम 2 दिन का उसमें 48 घंटों का गैप डालना ही है। और जो 4 टैबलेट बच जाती हैं, ठीक है, उसको आपने पानी के साथ कंज्यूम नहीं करना, उसको आपने जीभ के नीचे रख लेना है, ठीक है। एक साथ 4 टैबलेट भी रख सकते हो आप और 2-2 करके टैबलेट भी रख सकते हो, जीभ के नीचे रखने हैं। और उसके बाद आपने पानी से ऐसा 10-15 मिनट तक कोई चीज नहीं खानी है, ना कोई चीज खानी है ना कोई चीज पीनी है, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट टैबलेट नॉर्मली टैबलेट लेते हो तो पानी पीते हो, इसमें आपने पानी नहीं पीना है। और जो बलगम जो आपका स्पुटम होगा, ठीक है, तो थूक होगा उसमें, उसको आपने अंदर निगल लेना है, उसको बाहर स्पिट आउट नहीं करना है, ठीक है। ये चीजें है। और आप ये टैबलेट, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप ये टैबलेट कैसे लोगे जीभ के नीचे, ये कड़वी होगी, ठीक है, ज्यादा कड़वी होगी। नहीं, इसका टेस्टलेस होता है, ठीक है, इसका टेस्ट जो है टेस्टलेस होता है, इससे आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। और थोड़ी देर जब ये डिसॉल्व हो जाएगी उसके बाद जस्ट आपको ना एक जैसे चौक खाते हैं कोई, तो वो चौक का टेस्ट आ जाता है, वैसे कोई कड़वा ऐसा कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो ये आपको टैबलेट आप चारों एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है। और ये मॉर्निंग के टाइम में लेनी है। जैसे फर्स्ट टैबलेट मॉर्निंग में ली थी 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करके, उसके 1 घंटे बाद ये आपने टैबलेट लेनी है। और उसके बाद 8-9 बजे आप टैबलेट ले सकते हो। उसके बाद ये 2 टैबलेट भी ले सकते हो, ठीक है, एक टाइम पे। और उसके बाद 1-2 मिनट जब वो डिजोल्व होगी, 1-2 मिनट बाद ही आप 2 टैबलेट और भी लेनी है। और उसके 2 मिनट बाद ही आपने बाकी की 2 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, वो कंज्यूम करनी है। एक साथ भी आप चारों टैबलेट्स ले सकते हो। और मैं आपको क्लियर कट दोबारा समझा देती हूँ। जब जो आपकी फर्स्ट टैबलेट होती है वो आपको मॉर्निंग के टाइम में कंज्यूम करनी है और पानी के साथ लेनी है, ठीक है, ब्रेकफास्ट करके। और 9 बजे आपने 9-10 बजे टैबलेट ले लेनी है। नेक्स्ट की चारों टैबलेट्स आपने एक साथ लेनी है, ठीक है, एक साथ जीभ के नीचे रखनी है। और जो बलगम आएगी, आपके थूक आएगा, उसको बाहर नहीं फेंकना है, उसको आपने अंदर ही निगल लेना है। और ये पानी के साथ नहीं लेनी है। ये टैबलेट जीभ के नीचे रख के आपने 10-15 मिनट बाद ही अगर पानी वगैरह कुछ लेना हो तभी आपने पानी पी सकते हैं, ठीक है। बट 10-15 मिनट तक आप कोशिश करें कि आपने पानी नहीं लेना है। और चारों एक साथ भी रख सकते हो टैबलेट और 2-2 करके भी टैबलेट रख सकते हो। उसमें आपने ऐसा 2-2 करके भी आपने ऐसा कोई गैप नहीं डालना है टैबलेट रखने के लिए। कहीं आप सोचो 4 से 5 घंटे का गैप डाल दे, नहीं, गैप नहीं डालना है आपने, उसी टाइम आपने ले लेनी है। जैसे 2 डिजॉल्व होगी उसके बाद इमीडिएटली आपने टैबलेट्स ले लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये टैबलेट्स ज्यादातर ब्लैक में खुद ही परचेज करते हैं, ठीक है, लीगली ये नहीं है। ये आप लीगली भी ले सकते हो अगर आपके
आपका बच्चा ठीक है बना नहीं है, या आप अनवांटेड प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते हो, तो आप नियर गायनाकोलॉजिस्ट से विजिट करके वहां से लिखवा के ठीक है मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी में दिखाना है, सरकारी अस्पताल में दिखाना है, तो आप उधर गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ठीक है, और बताओगे। उधर जस्ट आपके एक साइन होंगे, आपके और आपके हस्बैंड के साइन होंगे ठीक है, कि हाँ आप दोनों की मर्जी से ये आप अबॉर्ट कर रहे हो बच्चे का, ठीक है। तो उसी टाइम वो टैबलेट्स आपको वहीं पे खिलवा देते हैं और फिर वो बच्चा अपने आप अबॉर्ट हो जाता है। ये भी आपने नोट करना है कि वो आपको सारा कुछ समझाएंगे कि हाँ क्या क्या सिम्टम्स आएंगे ठीक है, क्या क्या नहीं आएंगे। किसी किसी रीजन में ऐसा भी होता है कि आप मेडिसिन खा रहे हो बट आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है ठीक है। इस केसेस में आपने घर पे नहीं बैठे रहना है, या फिर ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ठीक है, ज़्यादातर वो उस 2 या 3 किट खाने के बाद आ जाते हैं। देखो ये अगर इतनी सी टैबलेट्स ठीक है, वो आपका बच्चा जो अंदर बच्चेदानी में चिपका हुआ है ठीक है, वो बाहर निकाल सकता है। तो वो आप खुद सोचो कि अगर आप वही 2-3 किट खा लोगे तो वो आपके बच्चे को और आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। बच्चा तो आपने खत्म ही करना है ठीक है, बच्चे की तो आपको फिक्र ही नहीं होगी, क्योंकि आपको वो खत्म ही करना है, आपको नहीं चाहते होगे, बट आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाते हो। इसलिए अगर आप एक किट खाने के बाद भी अगर आपका मतलब ब्लीडिंग नहीं हुई है, कोई भी और कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, तो उसी टाइम आपने गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अपने आप से आपने सेकंड या थर्ड किट नहीं खानी है। हाँ ये आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि सेकंड या थर्ड किट भी, ये एक्चुअली में होता है। अगर मेरे पास 10 केस आते हैं, 10 में से 8-9 केसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप ही मेडिकल स्टोर से किट ले लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके बाद आ जाती हैं। इसलिए आप ये चीज़ ना करें, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए ठीक है। वो कोई बिना नॉलेज के ही किट जो कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ये किट कितने टाइम तक हम खा सकते हैं ठीक है, कितने टाइम की प्रेगनेंसी हो तब हम ये किट कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप ये एटलीस्ट 2 मंथ तक जब आपकी प्रेगनेंसी हो ठीक है, तभी आप ये किट कंज्यूम कर सकते हो। 2 मंथ कैसे जाने, जो आपकी LMP होती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट होती है ठीक है, जो आपकी जैसे आपको 5 तारीख को 5 अगस्त को डेट आ रही है, तो आप 5 सितंबर 5 अक्टूबर तक ही ये मेडिसिन खा सकते हो। उसके बाद आपने ये मेडिसिन नहीं खानी, फिर आपका जो मैनुअली अबॉर्शन होता है ठीक है, वही होगा आपका। आप किट के साथ आपका जो बच्चा है वो रिमूव नहीं हो सकता। यानी कि आप 1 से 2 मंथ की प्रेगनेंसी में ही कंज्यूम कर सकते हो, 60 दिनों तक ही कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए भी, और आपके बच्चा तो ख़त्म ही हो जाएगा ठीक है। और किसी किसी कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि आपको ब्लीडिंग तो हो रही है बट जो बच्चा है ठीक है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकला है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है बट जो अंदर ठीक है हर एक सारी चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ अंदर है, या फिर वो जो ठीक है एम्ब्रियो बना होता है, फिटस होता है, वो बाहर नहीं आता है अच्छे से। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है ठीक है। आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में जब आप ये किट खाते हो उसके बाद ठीक है, हफ्ते बाद या हफ्ता 5 दिनों के अंदर अंदर आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे इंडिकेशन मिलती है कि हाँ अल्ट्रासाउंड में जो बच्चा वो सारा बाहर रिमूव हो चुका है या नहीं है, या अभी भी कुछ पार्ट्स अगर आपके अंदर है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उससे इन्फेक्शन हो सकती है ठीक है, इवन कि आपकी डेथ तक हो सकती है अगर कोई भी पार्ट्स आपके बच्चे का आपकी बॉडी में रह गया हो। सेकेंडली ज़्यादातर लोग महिलाएं ये करती हैं कि वो किट ऐसे ही खा लेती हैं ठीक है, उनको कोई भी यानी कि कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं करवाती है। तो आपके ये किट खाने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। अगर आपकी कोई खून पतले वाली मेडिसिन चल रही है ठीक है, इकोस्प्रिन वगैरह, जब कोई भी आप ऐसी कोई ट्रीटमेंट पे हो जिससे खून पतला हो जाता है, तो आपने ट्रीटमेंट 4-5 दिन पहले ही आपने बंद कर देनी है ठीक है, उसके बाद ही ये किट कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट अगर ये मतलब
नेक्स्ट आपने अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराना है, ठीक है, कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 10 से ज़्यादा है, 11-12 है, ठीक है, तभी आपने ये किट कंज्यूम करनी है, नहीं तो पहले आपने गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर से विजिट करना है। अगर आपका किसी का ऐसा होता है कि 5-6 ग्राम या 6-7 ग्राम HB होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, फिर भी उसके बाद ये किट कंज्यूम कर लेते हैं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सेसिवली ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने से बंदा एकदम उस प्रेग्नेंट का या महिला का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन जा सकता है और वो शॉक में भी जा सकती है, ठीक है। ये भी एक रीजन होता है अगर इमीडिएटली इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो, ठीक है। इसलिए आपने ये चीज, अगर आपका ब्लड 11 ग्राम से कम है, उसके बाद आपने गायनाकोलॉजिस्ट से विजिट करके ही ये किट लेनी है। अपने आप ये किट कंज्यूम नहीं करनी है, ये आपकी जान तक ले सकती है, ठीक है। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, ठीक है, आपको कुछ फायदा हुआ हो इससे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। ओके जी, बाय बाय।